हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्लास 9th का जो चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम, उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 वो हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी। और आज जो हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 उसको सॉल्व करेंगे। उसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1, 2 एंड 3। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 3 स्टेटमेंट्स दी हुई है, तो रीड करते हैं इसको। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है या फॉल्स है, और अपने आंसर को भी क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, रियल नंबर। कि जो प्रत्येक इरेशनल नंबर होता है वो रियल नंबर होता है। तो चेकआउट करते हैं इसको। रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर्स आर the collection of rational number and irrational number रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर कलेक्शन होता है किसका, रैशनल और इरेशनल का। तो इसमें पूछा है कि जो प्रत्येक इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं। अगर डायग्राम से समझना है तो ऐसे देख लो, रियल नंबर्स के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है रैशनल और एक होता है इरेशनल। ठीक है, और रैशनल में कौन से आ जाते हैं, फ्रैक्शन आ गया और एक इंटीजर आ गया। फिर आगे जाके ये चलता ही रहता है, नीचे भी इंटीजर्स भी क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर होंगे, है ना। और इरेशनल क्या होते हैं, जो फ्रैक्शन होते हैं वो तो पी अपॉन क्यू, ये जो फ्रैक्शन होते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो इरेशनल नंबर होते हैं ना वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं, जहाँ पे क्यू का मान क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि जो इरेशनल नंबर होते हैं ना प्रत्येक, वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, अब सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सेकंड स्टेटमेंट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ ए नेचुरल नंबर। तो ये कह रहा है कि जो प्रत्येक पॉइंट होता है नंबर लाइन पे वो होता है किसकी फॉर्म में, रूट एम की फॉर्म में, और जो एम होता है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो देखते हैं इसको भी। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो कि मैंने रूट 9 लिया, रूट 9 का मान तो कितना निकल गया, 3 निकल गया। और 3 क्या होता है, इज़ अ नेचुरल नंबर। लेकिन अगर मैं बात करूं रूट 2 की, तो रूट 2 का मान कितना निकलेगा, 1.414 है ना, अप्रोक्सीमेटली इतना निकलेगा। तो ये क्या है, इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, अगर नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो नेगेटिव इंटीजर मान लो कि मैंने यहाँ पे ले लिया -7, रूट -7, तो इसका जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, ये 7i होएगा। और i का मान कितना होएगा, यहाँ पे i का मान हो जाएगा यहाँ पे रूट -1, तो जो कि क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या होगी, फॉल्स होगी। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में थर्ड वाली में एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कि जो प्रत्येक रियल नंबर होता है वो इरेशनल नंबर होता है क्या। थर्ड जो स्टेटमेंट है कि प्रत्येक जो रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर होता है क्या। तो जैसे कि मैंने बता ही दिया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं,
कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो इसने पूछा है कि रियल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं क्या? नहीं, तो उसमें रेशनल भी काउंट होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसकी भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, कि जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं सभी पॉजिटिव इंटीजर के, वो इरेशनल होते हैं क्या? इफ़ नॉट नहीं होते हैं तो गिव एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल नंबर। तो देखो सेकंड का आंसर क्या होगा? नो, द स्क्वायर रूट्स of all positive integers are not irrational। कैसे समझे इसको? फॉर एग्जांपल √4 का जो मान होता है वो कितना होता है? 2 होता है। तो ये क्या है? एक इज रैशनल नंबर, ठीक है। अगर बात करें √9 की, तो √9 का मान कितना होता है? यही होता है। तो ये भी क्या एक तरह से इज रैशनल नंबर, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि रैशनल नंबर हो, यहाँ पे रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। तो हैंस द स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कितना हो गया? 4 एंड 9 का कितना निकला है यहाँ पे? आर, ये क्या दोनों आर नॉट इरेशनल, ठीक है ना। तो जो स्क्वायर रूट है ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 4 एंड 9 के क्या नहीं है? वो दोनों ही क्या नहीं है? इरेशनल नंबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये सारी इरेशनल नहीं होते, रैशनल भी होते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। किस तरह से √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको ध्यान में रखना है। n-1, यहाँ पे n क्या होएगा? 5 होएगा। तो n-1 यानी कि 5 - 1 का मान कितना हो गया? यहाँ पे √4 हो गया। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। तो हम अब क्या करते हैं? नंबर लाइन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। 0 1 2, ठीक है। और नाम दे देते हैं इसको। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई? 2 यूनिट लेनी पड़ेगी अपने को, क्योंकि यहाँ पे √4 का मान कितना आया है? 2 आया है। तो ये यूनिट 2 हो गई पूरी कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट हो गई। इसको नाम दे देते हैं A। और इस पर हमने क्या करना है? 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है यहाँ पे, किस पे? A पे। और इसको यहाँ से क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे O के साथ में। तो ये हो गया पॉइंट B। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है? जो हाइपोटेनियस साइड है, ये क्या बन गया? एक तरह से ट्राइंगल बन गया। और इसकी हाइपोटेनियस जो साइड है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? OB² = OA² + AB²। तो यहाँ पे OA कितना है? 2 का होल स्क्वायर प्लस AB यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे OB² कितना हो गया? OB² = यहाँ पे 4 + 1, OB = कितना हो गया?
5 और OB का मान आ गया यहाँ पे √5। तो कहने का मतलब है ये कितना हो गया, √5 हो गया, ठीक है ना। तो एक तरह से ये क्या बन गई, इसकी जो लेंथ है √5 होगी। अब ध्यान रखो कि हमें क्या करना है, एक कंपास लेके यहाँ से यहाँ तक, है ना, कंपास लेके यहाँ से यहाँ तक रखना है और पेंसिल से क्या लगा देना है, एक आर्क लगा देना है और जहाँ पे ये टच करेगा लाइन को वहाँ पे हमें √5 लिख देना है, ठीक है ना। और ये इस तरह से हम क्या कर देंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे √5 को। नहीं समझ में आया तो ये देखो, एक तरह से ये क्या हो गई, सर्किल है। ये सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी है, √5 है। अगर इधर √5 है तो इधर भी तो √5 हो गई। तो कहने का मतलब यही है कि ये भी √5 है और ये भी जो होगा मान यहाँ से यहाँ तक का, ये भी कितना होएगा, √5 होगा। तो समझ में आ गया किस तरह से रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे। हम यहाँ पे √2 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4, √6, √7, इस तरह से सबके निकाल सकते हैं मान, सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। 3 क्वेश्चंस थे 1.2 में, ठीक है, हमने कंप्लीट कर लिए। और अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो इस चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और जितना हो सके लाइक करें। ओके, थैंक यू।